अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। अल्लाह सुब्हाना व तआला की रहमत और बरकत आप सभी पर हो। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 74 तक कवर कर लिया था, यानी वर्स नंबर 74 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था सूरह बकरा की। आज हम लोग आगे की आयतों को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले की आयतों में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इज़राइल यानी यहूदियों को गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया तो इन्होंने किस तरह से बहाने करे, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि बनी इज़राइल में जब किसी एक शख्स ने दूसरे शख्स का कत्ल कर दिया था तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यानी मर्डरर के बारे में पता करने के लिए इनको क्या हुक्म दिया गया था। अब इसके बाद आयत नंबर 75 आती है, यानी वर्स नंबर 75 सूरह बकरा की सूरह नंबर 2। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अफ़ततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊन कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफ़ूनहु मिन बअदि मा अक़लुहु व हुम यअलमून। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुसलमानों को खिताब करके ये कह रहे हैं कि क्या तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये ज्यूज़, ये जो यहूदी हैं, ये ईमान ले आएंगे। हालांकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में हम लोगों को इन ज्यूज़ के बारे में बताया है पहले, तो उन बातों को बताने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं क्या तुम अभी भी इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो। तुमने देखा नहीं कि इन्होंने किस तरीके से अपने नबियों की नाफरमानी करी, अपने नबियों का कत्ल करा, अल्लाह की नाफरमानी करी। कुछ वक्त के लिए नबी हटे इनके पास, इन्होंने बछड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। तुम्हें अभी भी लगता है कि ये ईमान पे आ जाएंगे। यहाँ पे मेन बात हो रही है, मदीना के अंदर जो ज्यू सेटल थे, जो वहाँ यहूदी थे, वो यहूदी क्या करते थे कि मुसलमानों को हमेशा ताना दिया करते थे कि जब आखिरी नबी आएगा तब हम तुम लोगों को बताएंगे, हम लोग तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे। उन लोगों की किताब में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणी थी। उनको मालूम था कि एक आखिरी नबी आएगा। अगर हम लोग पढ़ें इनकी किताब बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी के अंदर ओल्ड टेस्टामेंट में, देखिए बाइबल जो है वो दो पार्ट्स बनी है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर वो किताबें हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले की हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट में एक बुक है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी, उसके चैप्टर 18 वर्स 18 में गॉड कह रहे हैं मोसेस से, मूसा अलैहिस्सलाम से कि आई विल रेज देम अप अ प्रॉफिट अमंग देयर ब्रेथरेन लाइक अनटू दी, लाइक अनटू मोसेस, and I will put my words in his mouth and he shall speak what I shall command him। कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बरादरी में से एक नबी को लेके आएंगे जो मूसा के तरह होगा। कोई भी नबी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद से पूरी हिस्ट्री में बनी इज़राइल के नहीं आया जो मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा हो, सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ के। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें, जैसे कुछ क्रिश्चियन कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम कहीं भी एक जैसे नहीं है, क्योंकि उस वर्स में कहा गया है कि मूसा के तरह। तो मूसा के तरह ईसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल भी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम नेचुरल बर्थ हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम की हम लोगों को पता है कि मोजिज़े के जरिए वो पैदा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास किताब उतरी और कानून आया। ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कानून को कंटिन्यू करा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेचुरल बर्थ हुई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन उतरा, नया कानून उतरा। मूसा अलैहिस्सलाम को नेचुरल डेथ हुई, ईसा अलैहिस्सलाम को हम लोगों को मालूम है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उठा लिया था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी भी नेचुरल डेथ हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लैंड छोड़ा, एक जगह से दूसरी जगह गए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत करी। मूसा अलैहिस्सलाम को उनके लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी का। ऐसे ही कई वर्सेस हैं जिसके अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणी की गई है। कई लोग इसके वजह से उन्होंने इस्लाम तक कबूल करा। एक कैथोलिक प्रीस्ट है डेविड बेंजामिन केल्डानी, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। डेविड बेंजामिन केल्डानी ये कैथोलिक प्रीस्ट थे, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और उसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी मोहम्मद इन द बाइबल। फिर उसके बाद न्यू टेस्टामेंट ईसा अलैहिस्सलाम भी कह रहे हैं कि मेरे जाने के बाद एक अनदर कंफर्टर आएगा। इसमें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं
कि आई हैव येट मैनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ये कैन नॉट बियर देम नाउ। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं हमें बहुत कुछ कहना है लेकिन आप लोग उसको ग्रैप्स ही नहीं कर पाओगे। फिर वो कहते हैं कि मेरे बाद एक और कंफर्टर आएगा, मेरे बाद एक कोई और आएगा जो तुम्हें गाइड करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। इंशाअल्लाह एक सेपरेट वीडियो में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो कहने का मतलब ये था कि ज्यूज जो थे मदीना के, वो मुसलमानों को इन बातों से टॉन्ट मारा करते थे। तो जो मदीना के लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, तो वो बड़ा खुश थे, वो बहुत उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये लोग तो और जल्दी इस्लाम कबूल कर लेंगे, क्योंकि ये तो पहले से जान रहे हैं कि कोई नबी आएगा, ये किताबों पे ईमान रखते हैं, नबियों पे ईमान रखते हैं, हमारे लिए तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो ये लोग जब मदीना के ज्यूज को जाके इस्लाम की तरफ बुलाएं तो वो लोग ना आए। तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या अब भी तुम्हें ये लालच है कि ये लोग तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे, यानी ये ज्यूज एज अ कम्युनिटी, एज अ बॉडी पूरे ईमान में आ जाएंगे, हालांकि तुम देख चुके हो ये किस तरह के लोग हैं। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हालांकि उनमें से एक गिरोह के लोग अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसको अच्छी तरह समझने के बाद भी जानते बूझते उसमें तहरीफ यानी रद्दो बदल कर डालते थे। यहाँ पे बात हो रही है उन ज्यूज की जो तौरात को सुनते थे, समझ लेते थे, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर रद्दो बदल कर देते थे। रद्दो बदल मतलब कि जो चीज़ हराम है उसको हलाल कर लिया, जो हलाल है उसको हराम कर लिया। अब इसके बाद आयत नंबर 76 आती है, वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम बिही इंद रब्बिकुम अफ़ला ताक़िलून। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब ये लोग उनसे मिलते हैं, उनसे मतलब मुसलमानों से, कौन लोग? यहूदी जो पहले ईमान ला चुके हैं, तो ज़बान से कह देते हैं कि हम भी ईमान ले आए हैं। हुआ क्या था कि यहूदियों के बीच में बहुत सारे ऐसे यहूदी थे जो मुस्लिम से आके मिलते थे और कहते थे कि हम ईमान ला चुके हैं, हम ईमान ले आए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और उसके साथ साथ उन लोगों को ये भी बताते थे कि हमारी तौरात किताब में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की भविष्यवाणी है, यानी वहवाही में बता देते थे उनको ये बातें। तो इसलिए आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहा है, और जब ये एक दूसरे के साथ तन्हाई में जाते हैं तो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि क्या तुम उन मुसलमानों को वे बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली हैं, यानी जो अल्लाह ने तुम्हें बातें बताई हैं तौरात के अंदर, आखिरी नबी के आने की जो पेशन गोइयाँ वगैरह हैं, क्या तुम उन लोगों को बताते हो, ताकि ये मुसलमान तुम्हारे परवरदिगार के पास जाकर उन्हें तुम्हारे खिलाफ दलील के तौर पर पेश करें। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं? यानी जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी किताबों में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है, तो इनके में जो लोग जाके मुसलमानों को ये बात बता देते थे इस भविष्यवाणी के बारे में, और जब आके आपस में मिलते थे तो दूसरे लोग उनको मना करते थे कि मुसलमानों को ये बातें क्यों बता रहे हो, इससे वो हमारे खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अल्लाह के पास, यानी एक दलील की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हम उनसे बहस करेंगे, हम उनसे बहस भी नहीं जीत पाएंगे, फिर हमसे भी पूछा जाएगा कि तुम्हें इस बात को जानने के बावजूद तुमने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, हम तो उनसे आर्गुमेंट हार जाएंगे। अब इसके बाद आयत नंबर 77 आती है, वर्स नंबर 77, अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून। इस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं, क्या ये लोग जो ऐसी बातें करते हैं, यानी ये ज्यूज, ये नहीं जानते हैं कि अल्लाह ताला को उन सारी बातों का खूब इल्म है जो वे छुपाते हैं और जो वे जाहिर करते हैं। यानी अल्लाह तो जान रहा है ना कि तुम अपनी किताबों की बातों को छिपा रहे हो ताकि मुसलमानों के सामने जो है तुम्हारे अगेंस्ट इसको इस्तेमाल ना किया जा सके एज अ सबूत। पर अल्लाह तो जान रहा है ना कि तुम जानने के बाद, पहचानने के बाद कि हाँ ये नबी हैं, इन्हीं की पेशन गोइयाँ हैं, इनके ऊपर मैच कर रही, तुम कुफ्र कर रहे हो, तो अल्लाह तो जान रहा है ना ये बात। अब इसके बाद आयत नंबर 78 आती है, 78, वमिनहुम उम्मीयून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनमें से कुछ लोग अनपढ़ हैं जो किताब यानी तौरात का इल्म तो रखते नहीं हैं, अलबत्ता कुछ आरजुए पकाए बैठे हैं और उनका काम बस ये है कि वहम व गुमान बांधते रहते हैं। अब इसके बाद वर्स नंबर 79 आती है सूरह बकरा की,
فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لہٰذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر لیکھ کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 80 آتی ہے سورہ بقرہ کی، سورہ نمبر 2 ورس 80۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور یہ کہتے ہیں، یعنی یہودی ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھو پائے گی، یعنی جہنم کی آگ جو ہوگی ہمیں صرف کچھ دنوں تک کے لیے ہو سکتا ہے جہنم میں رکھا جائے۔ ویسے تو پہلے وہ مانتے ہی نہیں کہ ہم جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر مان بھی لو کہ اگر ہم جہنم میں جاتے ہیں تو صرف کچھ وقت تک کے لیے جائیں گے۔ جیسے یہ آرگومنٹ جو ہے ابھی آپ کئی مسلم سے بھی سن سکتے ہیں، وہ آپ ان کو اگر اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ بعد میں تو ہمیں جنت میں جانا ہی ہے، مین چیز تو ایمان ہوتی ہے، اگر ایمان ہوگا تو اللہ ہمیں جہنم سے نکال کے جنت میں ایٹ لاسٹ ڈالے گا ہی ڈالے گا۔ لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرابلم ہے، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے کے باہر کر دیتے ہیں۔ وہ انسان ہو سکتا ہے کہ ایمان کہتا ہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، لیکن وہ ان گناہوں کو کر رہا ہو جس وجہ سے وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہو جائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ کوئی بھی ایمان والا ان گناہوں کو نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر ہم ایک سپریٹ ویڈیو بنائیں گے کہ وہ کون سے ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اسلام کے دائرے کے باہر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے تو قرآن پاک کے اندر دو چیز آپ اکثر پائیں گے کہ ساتھ میں ریپیٹ ہوئی ہے۔ کیا کیا؟ ایمان اور عمل الصالحات، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کرے۔ ابھی ہم لوگ آگے آیت میں دیکھیں، اسی طریقے سے یہ یہودی کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے کچھ وقت تک کے لیے آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور ایک رپورٹ ملتی ہے جب جنگ خیبر ہوئی تھی 628 عیسوی میں، 628 میں، یہ جنگ مسلمان اور یہودیوں کے بیچ میں تھی، تو یہودی جو ہے ہار گئے تھے اس جنگ میں۔ تو یہودیوں نے کیا کرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی یہودیوں نے ایک بھیڑ بھون کے زہر ملا کے گفٹ میں دیا کھانے کے لیے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سارے جیوز کو، یہودیوں کو یہاں کے لے کے آؤ میرے سامنے۔ تو پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کچھ سوالات پوچھے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ کہ جہنم کے لوگ کون لوگ ہوں گے؟ پروفٹ نے یہودیوں سے پوچھا، تو انہوں نے جواب میں کیا بولا یہودیوں نے کہ جہنم میں ہم لوگ جائیں گے لیکن کچھ وقت تک کے لیے، اس کے بعد آپ لوگ جائیں گے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لعنت ہو تم لوگوں کے اوپر، ہم لوگ کبھی نہیں جائیں گے۔ پھر پروفٹ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ سچ سچ بتانا کہ کیا تم نے اس بھیڑ میں زہر ملایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے ملایا ہے۔ تو پروفٹ نے پوچھا کیوں ملایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہوں گے نبوت کا تو ہم لوگوں کو آپ سے چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر آپ جھوٹا دعویٰ نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس میں زہر ملایا ہے۔ تو وہی ان کا آرگومنٹ ہے، یہاں پہ دیا گیا ہے۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کے طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ کوئی ایسا عہد لے رکھا ہو اللہ نے کہ تمہیں آگ جو ہے کچھ وقت کے بعد نہیں چھوئے گی، جس کے بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی النگھن نہیں کر سکتا ہے؟ یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ اب اس کے بعد آیت نمبر 81 آتی ہے، یعنی ورس نمبر 81 سورہ بقرہ کی۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دعوے کو ریفیوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے
बासी बसने वाले हैं, वे हमेशा उसमें रहेंगे। फिर इसके बाद आयत नंबर 82 आती है, वर्स 82, वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फीहा खालिदून। और जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं तो वे जन्नत के बासी बसने वाले हैं, वे हमेशा उसमें रहेंगे। देखिए एक चीज़ देखिएगा कुरान पाक के अंदर, आप अक्सर देखेंगे कि जब जन्नत जाने की बात आती है तो वहाँ पे ईमान लाने के साथ साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला हमेशा नेक अमल को ज़रूर गिनाते हैं। देखिए इसमें भी बोला गया है जो लोग ईमान लाते हैं और नेक अमल करते हैं, यानी ये दोनों साथ में पैरेलल चलेगा, ईमान लाना और नेक अमल करना। और ये कुरान पाक के अंदर बहुत जगह पे रिपीट हुए हैं ये दोनों चीज़ साथ में, ईमान लाना और अमल सालिहात में। जैसे सूरह बकरा के अंदर सूरह नंबर 2 आयत नंबर 25 में, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 इसी आयत में आयत नंबर 82 में। उसी के साथ साथ सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 57, चैप्टर 4 वर्स 57। इसके साथ साथ आपको सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 122, 124, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 9 के साथ साथ सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 9, और इसके आगे बहुत सारी ऐसी आयतें हैं जहाँ पे ये दोनों साथ में गिनाया गया है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये कहें कि हम ईमान रखते हैं तो ईमान रखना काफ़ी नहीं है आपको जन्नत में ले जाने के लिए। ईमान लाने के साथ साथ आपको नेक अमल करने पड़ेंगे। जैसा हमने इससे पहले भी बताया कि बहुत से ऐसे अमल हैं जो इंसान को इस्लाम के दायरे के बाहर भी रख देते हैं, जिससे इंसान कभी जन्नत में जा ही नहीं पाएगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।